कि आपने ये बात सुनी होगी कि जब हुजूर इस्लाम सफ़ा पर तशरीफ़ फरमा हुए और तमाम कुरैश वालों को बुलाया और इरशाद फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं पहाड़ की इस साइड से दुश्मन की फौज आ रही है तो तुम मेरी बात मान लोगे? सब लोगों ने कहा कि मान लेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों? तुमने तो नहीं देखा, बता तो मैं रहा हूं। उन्होंने आगे से कहा, इसलिए कि अंत सादिक वल अमीन, हमने बचपन से देखा है आपको, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आपने फरमाया, अगर मेरे कहने पे ये मान रहे हो तो फिर ये भी मान जाओ कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो आगे से सारे कहने लगे, झट बोले, इसकी दलील क्या है? ये अल्लाह एक है, इस पर कोई दलील दें। आप ये बुत हमसे छुड़वा रहे हैं, एक मनवा रहे हैं, कोई दलील भी तो दें। काबिल इसके कि हुजूर कुछ दलील देते। जिब्रील अमीन आ गए, सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 लेके फरमाया, अर्ज किया है आका, अल्लाह की मंशा ये है, आज सूरज नहीं वापस पलटाना, आज अल्लाह को मनवाने के लिए कंकरियों से कलमे नहीं पढ़वाने, आज जानवरों से सजदा नहीं करवाना। तो जबरील मनशे खुदाबंदी क्या है? फरमाया, अर्ज किया आका, अल्लाह की मंशा ये है कि आप यूं अर्ज करें, आप यूं फरमाएं, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमारा मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। ये जो तुम्हारे दरमियान मैंने 40 साल जिंदगी गुजारी है, मेरी 40 साल जिंदगी की सीरत, मेरी रातें, मेरे दिन, मेरी जलवत, मेरी खलवत, मेरे मामलात, मेरा लेन देन, मेरी माशरती जिंदगी, माशी जिंदगी, आयली जिंदगी, जवानी, लड़कपन, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। मेरी जिंदगी में कहीं कजी, कमी, खामी, ऐब, नक्श तुम्हें नजर आता है? मेरी जिंदगी की पूरी किताब, इस किताब का वर्क, इस वर्क की एक एक लाइन का लफ्ज, एक एक हर्फ, इसमें कहीं कमी नजर आती है? सबने बेसाख्ता कहा कि आप बेऐब हैं। फरमाया, अगर मैं बेऐब हूं तो मेरा बेऐब होना ही खुदा के एक होने की दलील है। मेरा बेऐब होना ही खुदा के एक होने की दलील है। तो सीरत मुस्तफा तौहीद पे दलील बन रही है। तौहीद पर अगर सीरत मुस्तफा तौहीद पे दलील बन सकती है तो क़यामत के रोज वो मीज़ान क्यों नहीं बन सकती?